हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए गन शॉट के साथ में। ये चौथा गन शॉट है। टोटल 8 ही यूनिट है भाई। चौथा आज गन शॉट पड़ गया है, यानी 3-4 दिनों के अंदर थर्ड सेमेस्टर की भी पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। इस यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ध्यान से समझिए, एक एक करके समझाएंगे। सबसे पहले इस यूनिट में आपको भैया आईयूपीएसी नाम लिखने को आएंगे। आईयूपीएसी नाम कैसे लिखोगे, क्या होगा, जरा ध्यान से समझो भाई। इस तरीके के आईयूपीएसी नाम होंगे भैया। देखो, जब भी कभी, जैसे हमने एक उदाहरण लिख रखा है K4FeCN का होल ऑफ 6, जो इस तरीके के बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं, इन्हें हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हिंदी में कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक भाई। ठीक है, अब ध्यान से आप समझिए। इसमें जो बाहर लिखा होता है, ये देखो, जो बाहर की तरफ लिखा होता है, बड़े ब्रैकेट की बाहर होता है, उसे कहते हैं सिंपल आयन। जो भैया बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है, ये भैया सेंटर में लिखा हुआ है, तो इसे कहते हैं सीएमए, सेंट्रल मेटल एटम, यानी ऐसा एटम जो सेंटर में लिखा हुआ है। ये जो छोटे ब्रैकेट में लिखा होता है, इसे कहते हैं लिगैंड। क्या कहते हैं? लिगैंड। तो आप आराम से समझो भाई कि इस तरीके के कंपाउंड आपको दे दिए जाएंगे, आपसे कहेंगे आपको उसका नाम लिखना है। ठीक, बाहर वाला क्या हो गया? सिंपल आयन हो गया। ये कौन हो गया? सीएमए हो गया। ये कौन हो गया? लिगैंड हो गया। नाम लिखना बहुत ही आसान है। हम नियम को समझें उससे पहले हम आपको नाम लिख के दिखाते हैं। देखो, सबसे पहले बाहर वाले का नाम लिखा जाएगा। बाहर के लिखा है, तो के का नाम भैया क्या होगा? पोटेशियम। के का नाम क्या होगा भैया? पोटेशियम। ठीक है, इसके बाद आपको लिगैंड का नाम लिखना है, और कितने लिगैंड हैं ये भी लिख के दिखाना है। 6 लिगैंड हैं। 1 माने मोनो, 2 माने डाई, 3 माने ट्राई, 4 माने टेट्रा, 5 माने पेंटा, 6 माने हेक्सा। तो 6 माने अगर हेक्सा लिखें हम, और भैया सीएन जो है, सीएन के लिए हम लोग जोड़ेंगे साइनो। क्या जोड़ेंगे? साइनो। सर जी आपको कैसे पता साइनो जोड़ेंगे? तो भैया ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ये लिगैंड है। किस लिगैंड की जगह पे क्या जोड़ना है, ये अभी हम आपको नीचे पूरी टेबल दे देंगे, उसे आप पढ़ लोगे और आराम से कर पाओगे भाई। ठीक है, यहां सबसे पहले क्या किया? इसका नाम लिख दिया पोटेशियम। 6 के लिए हेक्सा आ गया, सीएन के लिए साइनो आ गया। आखिरी में Fe का नाम लिखेंगे, और Fe के लिए लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे भाई? फेरेट। और जो सीएमए है, जिसका नाम हमने आखिरी में लिखा है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या को ब्रैकेट में लिखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, तो आपको अगर नहीं पता है तो पता करो कि 1 के ऊपर 1 प्लस होता है। यहाँ पे 4 के हैं, तो टोटल 4 के ऊपर 4 प्लस होंगे भाई। ठीक, 1 सीएन के ऊपर साइनाइड आयन होता है, 1 माइनस होता है। यहाँ टोटल 6 साइनाइड आयन है, तो टोटल कितने माइनस होंगे? 6 माइनस होंगे। केमिस्ट्री में सूत्र कभी भी तब बनता है जब जितने प्लस हों उतने ही माइनस हों। प्लस का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हों उतने ही लोगों ने इलेक्ट्रॉन लिए भी तो हों। तो प्लस कितने हैं? 4 ही हैं। माइनस कितने हैं? 6 हैं। यानी कमी कितने की है? 2 प्लस की है, और यही बेचारा बचा हुआ है। इसका मतलब इस Fe के ऊपर कितने प्लस होंगे? 2 प्लस होंगे। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख देंगे सेकेंड भैया। ठीक है, तो इस तरीके से नाम लिखा जाता है। पहले बाहर वाले का नाम पोटेशियम, लिगैंड 6 है तो हेक्सा, सीएन के लिए साइनो, Fe के लिए फेरेट, और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल के हम लोग लिख देंगे। इतना सा ही नियम होता है। कैसे कैसे हमने किया है जरा समझिए भैया। 3 नियम है। 3 नियम समझते ही आप आईयूपीएसी नाम लिखना सीख जाओगे। सबसे पहले सिंपल आयन यानी बाहर वाले का नाम लिखेंगे, फिर लिगैंड का नाम लिखेंगे, और आखिरी में सीएमए का नाम लिखकर उसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिख देंगे भाई। बात खत्म हो गई। अब हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि कौन कौन से लिगैंड हैं जो आ सकते हैं, और उनकी जगह पे आपको क्या क्या जोड़ना होता है। अगर बाई चांस F आ जाए, ब्रैकेट में लिखा हो ऐसे करके F, तो F की जगह पे फ्लोरो जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? फ्लोरो। Cl आ जाए तो क्लोरो जोड़ेंगे, Br आ जाए तो ब्रोमो जोड़ेंगे, I आ जाए तो आयोडो जोड़ेंगे, H आ जाए तो हाइड्राइडो जोड़ेंगे, OH आ जाए तो हाइड्रोक्सो जोड़ेंगे, NO2 आ जाए तो नाइट्रो जोड़ेंगे, NO3 आ जाए नाइट्रेटो जोड़ेंगे, C2O4 के लिए ऑक्सिलेटो जोड़ेंगे, S डबल नेगेटिव के लिए सल्फाइडो, SO3 के लिए सल्फाइटो, SO4 के लिए सल्फेटो। ये पूरी पीडीएफ है। CO3 के लिए कार्बोनेटो, NH2 के लिए एमाइडो। सर जी इतने सारे याद करने पड़ेंगे क्या? नहीं, कुछ लिमिटेड हैं जो पेपर में आते रहते हैं। जैसे
F माने फ्लोरीन है, फ्लोरो तो आपको याद रहेगा ही, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये तो याद रहेगा ही भैया, ठीक है। उसके अलावा NO2 पेपर में आ जाता है, खूब आता है। NO2 माने नाइट्रो, इसे आप याद कर लेना। C2O4 के ऊपर डबल नेगेटिव होता है, C2O4 पेपर में आता है, इसके लिए ऑक्सिलेटो जोड़ते हैं भैया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, SO4 आ जाता है, कई बार सल्फेटो होता है, NH2 आ जाता है, एमाइडो होता है। तो ये 3-4 ही हैं जो पेपर में घूम घूम के आते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा O आ जाए तो ऑक्सो, O2 डबल नेगेटिव हो तो पर ऑक्सो, O2 नेगेटिव हो तो सुपर ऑक्सो, और CN नेगेटिव खूब पूछा जाता है, अभी हमने आपको दिखाया भी था। CN नेगेटिव की जगह पे हम लोगों ने क्या जोड़ा था, साइनो जोड़ा था भाई, ठीक है। तो अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट की बात करें तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप एक साइनो पढ़ लो, ठीक, पेपर में साइनो आ जाता है। इसके अलावा अगर आप देखो NO2 पढ़ लो, C2O4 डबल नेगेटिव पढ़ लो, SO4 पढ़ लो, NH2 पढ़ लो, यानी एमीन। इस तरीके के 3-4 अगर आप पढ़ लेते हो इसमें से आपका काम चल जाएगा, ठीक। ये निगेटिव वाले लोग हैं जिनके ऊपर माइनस होता है। कुछ उदासीन लिगेंड भी होते हैं, उदासीन का मतलब बाबा, जिनके ऊपर ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, जैसे H2O के लिए एक्वा जोड़ेंगे, NH3 के लिए एमीन जोड़ेंगे, CO के लिए कार्बोनिल जोड़ेंगे, NO के लिए नाइट्रोसिल जोड़ेंगे। ये सब उदासीन है, इनके ऊपर कोई प्लस नहीं होता है, कोई माइनस नहीं होता है भाई, ठीक है। कुछ धनात्मक लिगेंड है या CMA कह लो, अगर Na लिखा होगा, अभी आपको दिखाया, तो Na के लिए निकिलेट लिखेंगे, Fe के लिए फेरेट लिखेंगे, Ag के लिए अर्जेंटेट लिखेंगे, Au के लिए ऑरेट लिखेंगे, Pb के लिए प्लम्बेट लिखेंगे, Cu के लिए क्यूपरेट लिखेंगे, Sn के लिए स्टेनेट लिखेंगे, CO, अब भैया ये जो C और दोनों अगर बड़े हैं तो ये कार्बोनिल है, और C बड़ा है, O छोटा सा, तो ये कोबाल्ट है, तो कोबाल्टेट लिखेंगे। Pt के लिए प्लेटिनेट लिखेंगे, B के लिए बोरेट लिखेंगे। यानी इस तरीके से नाम लिखने होते हैं, इतने सारे यूज नहीं होते हैं, हम आपको इसलिए पूरा लिख दिया है ताकि आप आराम से देख पाओ, आपको पता रहे, ठीक। अब हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, इन्हें समझते हैं। जैसे सबसे पहला तो यही है K4FeCN का होल ऑफ 6, कैसे लिखोगे नाम, तो जो बाहर है पहले उसका नाम लिख दो, वो 4 हो, 5 हो, 2 हो, 3 हो, उसमें कुछ नहीं लगाना, सिर्फ नाम लिख देना है। तो K का मतलब पोटेशियम हो गया। फिर ब्रैकेट में भैया 6 हैं, तो 6 के लिए हेक्सा, CN के लिए साइनो, 1 K के ऊपर 1 प्लस, तो 4 K के ऊपर 4 प्लस, 1 CN के ऊपर 1 माइनस, तो 6 CN के ऊपर 6 माइनस। प्लस और माइनस बराबर होने चाहिए, मतलब इसके ऊपर प्लस कितने होंगे, 2 होंगे, तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, सेकंड, और इस तरीके से नाम लिख जाएगा। अगर हम अगला कहें K3FeCN का होल ऑफ 6, तो K का मतलब पोटेशियम आ गया, 6 के लिए हेक्सा आ गया, CN के लिए साइनो आ गया, Fe के लिए फेरेट आ गया, 3 K के ऊपर 3 प्लस हो गए, 6 CN के ऊपर 6 माइनस हो गए, तो फिर भैया 3 प्लस की कमी है, यहाँ आएंगे तो आपकी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से नाम लिखे जाते हैं। एक और देख लो, KAgF4, K का नाम पोटेशियम आ गया, 4 के लिए टेट्रा आ गया, F के लिए फ्लोरो आ गया, Ag के लिए अर्जेंटेट आ गया, 1 K के ऊपर 1 प्लस, 1 F के ऊपर 1 माइनस, तो 4 F के ऊपर 4 माइनस, तो यहां प्लस कितने बचे, 3, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, थर्ड। इस तरीके से आराम से नाम लिखे जाते हैं जो आपने 12th में पढ़ रखा है। मान लिया ऐसी कंडीशन आ जाए कि ये जो बाहर वाला इंतजाम है ये हो ही ना, कि भैया सिंपल लाइन नहीं है, केवल इतना लिख के आ जाए, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है तो यहां से शुरुआत करेंगे, क्योंकि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे तो लिख रहे हैं, नंबर 1 नहीं है तो यहां से नाम लिखना शुरू करेंगे। लेकिन एक कंडीशन आएगी तब 8 नहीं लगाएंगे। तो हमने लिखा दूसरा नियम कि यदि सिंपल आयन प्रेजेंट ना हो तब CMA के नाम में 8 ना लगाकर सीधे सीधे नाम लिख देते हैं। जैसे ये आ गया देखो PtCl4, अब यहां ब्रैकेट के बाहर वाला इंतजाम है ही नहीं, तो यहां से ना शुरू करके यहां से शुरू करेंगे। 1 माने मोनो, 2 माने डाई, 3 माने ट्राई, 4 माने टेट्रा, 5 माने पेंटा, 6 माने हेक्सा, 4 माने टेट्रा, तो 4 टेट्रा लिख दिए, Cl के लिए क्लोरो लिख दिया, Pt के लिए प्लेटिनम लिख दिया, और मेरे भाई 1 Cl के ऊपर 1 माइनस, तो 4 Cl के ऊपर 4 माइनस। जब इन पे 4 माइनस और कोई है ही नहीं तो सीधी सी बात है इनके ऊपर प्लस कितने होंगे, 4, तो ब्रैकेट में हमने 4th लिख दिया। तो अगर बाहर वाला नहीं है तो फिर पूरा नाम लिख देना है प्लेटिनम, प्लेटिनेट हमने नहीं लिखा, बाहर वाला है तो आप प्लेटिनेट लिखते, नहीं है तो आपने प्लेटिनम लिख दिया, ठीक। एक आखिरी इसका नियम यह है
कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई आयन है तो उसका नाम अंत में लिखते हैं। क्या मतलब, अगर शुरुआत में कोई था यहां पे, उसे तो सिंपल आयन कहते थे, लेकिन अगर यहां ना हो के कोई आयन यहां लिखा हुआ है, ये बाहर एक्स्ट्रा आयन है, तो नियम वही चलेगा, ये पहले इसका नाम, फिर इसका नाम, फिर इसका नाम, अलग से ही आ गया आखिरी में तो इसका नाम आखिरी में लिखा जाएगा। तो भैया 6 के लिए हेक्सा आ गया, NH3 के लिए एमीन आ गया, बाहर इधर कोई नहीं है तो Ni को निकिल लिख देंगे। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, NH3 तो उदासीन है, H2O NH3 देखो अभी उदासीन लिखवाए थे, ये तो उदासीन है तो इस पे 0 होगा। 2 Cl के ऊपर 2 माइनस, तो इनके ऊपर 2 प्लस, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा सेकेंड, और बाहर Cl है मेरे भाई। अगर ये Cl लिगैंड की जगह होता तो क्लोरो जोड़ते, लेकिन ये लिगैंड की जगह नहीं, ये आयन है, और क्लोरीन के आयन को क्लोराइड आयन कहते हैं, इसलिए आखिरी में इसका नाम लिख दिया हमने क्लोराइड। बात खत्म हो गई। ठीक भाई, इस तरीके से मेरे भाई IUPAC नाम लिखे जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। इसके बाद आपको इसमें पढ़ना है लिगैंड। लिगैंड क्या होते हैं मेरे भाई, अभी बताया, जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं इन्हें ही हम लोग लिगैंड कहते हैं, और ये जो ब्रैकेट के पड़ोस में लिखा है ये CMA है, सेंट्रल मेटल एटम है। तो भैया ऐसे यौगिक कह लो, ऐसे परमाणु आयन कह लो, बल्कि ऐसे आयन, ऐसे परमाणु या ऐसे अणु भी कह सकते हो, क्योंकि H2O तो अणु है, जो CMA के संग में बॉन्ड बना रहा है वो लिगैंड कहलाएगा। तो हमने लिख दिया बे एटम, बे मॉलिक्यूल, बे आयन, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CMA के साथ जुड़कर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि लिगैंड के पड़ोस में कौन रखा हुआ है CMA, तो जो CMA से जुड़ रहा है उसे हम लोग कहेंगे लिगैंड। बे लिगैंड जो CMA को केवल 1 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। समझो, लिगैंड के भी प्रकार हैं भैया, बहुत सारे लिगैंड होंगे, तो उसमें से वे लिगैंड जो CMA से जब जुड़ेंगे तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब सरल भाषा में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, उन्हें हम लोग मोनोडेंटेट, अभी बताया, 1 माने मोनो, 2 माने डाई, 3 माने ट्राई, तो जो लोग 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, 1 माने मोनो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोनोडेंटेट लिगैंड कहेंगे। जैसे NH3 हो गया, H2O हो गया, इस तरीके के जो लिगैंड होते हैं ये मोनोडेंटेट लिगैंड होते हैं। क्यों पता भैया, क्योंकि नाइट्रोजन का नंबर मेरे भाई 7 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 तो हाइड्रोजन जुड़ गया, 1 2 3 तो NH3 मतलब 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जो 2 हाइड्रोजन बचते हैं ये किसी को दे देता है। तो ये अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा, 1 ही इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो ये मोनोडेंटेट लिगैंड कहलाएगा। बे लिगैंड जो CMA को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, अगर कोई 1 दे रहा है तो मोनो है, 2 दे रहा है तो उसे बाईडेंटेट कह देंगे। डाईडेंटेट नहीं, अलग अलग लैंग्वेज होती है, डाई माने भी 2 होता है और बाई माने भी 2 होता है। तो अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो उसे हम लोग बाईडेंटेट लिगैंड कहते हैं। जैसे C2O4 डबल नेगेटिव जो है वो एक बाईडेंटेट लिगैंड है भाई। ठीक है, बे लिगैंड जो 2 अलग अलग एटम से जुड़ सकते हैं एम्बीडेंटेट लिगैंड कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है, उभयदंती कह लो भैया। उभयदंती क्या होता है, जैसे भैया ये N है और O2 है, इसमें नाइट्रोजन भी दे सकता है और ऑक्सीजन भी दे सकता है, दोनों लोग मिलके घर चला रहे हैं। एक वो होगा जहां पे सिर्फ मम्मी काम कर रही हैं या सिर्फ पापा काम कर रहे हैं, वो मोनोडेंटेट है। जहां दोनों काम कर रहे हैं वो बाईडेंटेट है, या उसी को हम लोग उभयदंती भी कह सकते हैं। उभयदंती का मतलब दूध के पैसे देने की नौबत आई तो मम्मी काम करती, मम्मी ने भी दे दिया, पापा ने भी दे दिया, कोई भी दे सकता है। तो ऐसे लिगैंड जिसमें एक से ज्यादा, 2 अलग अलग एटम, एक से ज्यादा एटम जुड़ सकते हैं, उन्हें हम लोग एम्बीडेंटेट लिगैंड कहते हैं। ठीक, क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको बता चुके हैं, चार्ज के आधार पर 3 तरीके के होते हैं। एक तो नेगेटिव वाले होते हैं, अभी आपने देखा जिनके ऊपर नेगेटिव है वो नेगेटिव लिगैंड है। एक तो न्यूट्रल होते हैं, जैसे H2O है, NH3 है, ना माइनस है ना प्लस है, तो ये न्यूट्रल लिगैंड है। एक तो पॉजिटिव लिगैंड होते हैं, जैसे Fe है, Ag है, तो इन सब के ऊपर भैया प्लस होता है, तो ये पॉजिटिव लिगैंड होते हैं। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं भाई। ठीक है, इसके बाद आपको सीखना है बर्नर थ्योरी इसके अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नर थ्योरी क्या होती है समझो मेरे भाई। बर्नर एक आदमी है जिसने क्या कहा, जिसने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आप बात कर रहे हो, जैसे K4 FeCN का होल ऑफ 6, ठीक है, आप इनकी बात कर रहे हो, तो इन्होंने कहा इसकी कुछ खास बात है। क्या खास बात है समझो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बर्नर ने 1893 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार क्या है, किसी मॉलिक्यूल में CMA की 2 संयोजकताएं होती हैं। स्टेप बाय स्टेप समझ लो।
बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि भैया ये CMA है, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है ये क्या है, CMA है। इसकी दो संयोजकताएं होती हैं, एक संयोजकता कहलाती है प्राथमिक यानी प्राइमरी वैलेंसी, एक कहलाती है द्वितीयक संयोजकता यानी सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो पहला पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि जो CMA होता है उसकी दो संयोजकताएं होती हैं, एक प्राथमिक संयोजकता होती है और एक द्वितीयक संयोजकता होती है भैया। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी एनाइन के द्वारा। अब समझो जो पहले वाली संयोजकता है वो हमेशा एनाइन का मतलब होता है माइनस, कैटाइन का मतलब होता है प्लस। तो जो पहले वाली संयोजकता होती है वो सिर्फ माइनस वालों के द्वारा ही संतुष्ट होगी, जबकि जो दूसरी संयोजकता है वो माइनस वालों से, प्लस वालों से, ठीक है, उदासीन वालों से किसी से भी संतुष्ट हो सकती है। अब ये कैसे समझ में आएगा, तो ये ऐसे समझ में आएगा। समझो हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये देखो यहां पर हमने एक उदाहरण लिया हुआ, देखो ये CMA है, ये CO मतलब कोबाल्ट CMA है। तो CMA में मेरे भाई ये जो इससे लिगैंड जुड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं ये डायरेक्ट, ये द्वितीयक संयोजकता है, सेकेंडरी वैलेंसी है। सेकेंडरी में अभी आपको बताया लिगैंड उदासीन भी हो सकते हैं, लिगैंड पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लिगैंड नेगेटिव भी हो सकते हैं। इस वजह से जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो द्वितीयक संयोजकता है, वो लिगैंड से संतुष्ट होगी। वो प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, यानी कैटाइन, एनाइन, न्यूट्रल सबसे संतुष्ट हो सकता है। लेकिन ये जो बाहर आयन आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्राइमरी वैलेंसी है, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या है, ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या को बराबर कर रही है। तो भैया Cl के ऊपर क्या है, माइनस। तो ये जो बाहर आयन लिखे हुए हैं, एक्स्ट्रा आयन लिखे हैं, वो निगेटिव ही होंगे। तो ये प्राइमरी वाली जो वैलेंसी है ये देखो कितनी है, 3, Cl3, तो प्राइमरी वैलेंसी 3 हो गई। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई। तो लिगैंड पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल हो सकते हैं। इस वजह से जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो किसी से भी संतुष्ट हो सकती है, लेकिन प्राइमरी वाली वैलेंसी केवल नेगेटिव यानी एनाइन के द्वारा ही संतुष्ट होगी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, सेकेंडरी वैलेंसी की डायरेक्शन होगी, क्योंकि पता होगा लिगैंड किस तरीके से जुड़े हुए हैं भाई। ठीक है, जब इन मॉलिक्यूल्स को पानी में घोलेंगे तो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े आयन अलग हो जाएंगे। Cl नेगेटिव जो लिखा हुआ है वो टूट के अलग हो जाएगा, लेकिन जो लिगैंड जुड़ा हुआ है वो नहीं टूटेगा भाई। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि CMA और लिगैंड आपस में जुड़े हुए हैं। CMA और लिगैंड के बीच बने बॉन्ड की संख्या को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। जरा समझिए मेरे भाई, ये CMA है, ये देखो भैया ये तो ब्रैकेट के बाहर है, ये तो टूट जाएंगे प्राइमरी वाले, ये नहीं टूटेंगे। इनके और इनके बीच में कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं, देखो 6 आदमी जुड़े हुए हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोई पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो जितने से CMA और लिगैंड आपस में जुड़ेगा उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। जैसे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। अभी आपको दिखाया K4 FeCN का होल ऑफ 6, तो इसमें भैया जो CMA है, जो लिगैंड है, कितने लिगैंड है, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। प्रत्येक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक निश्चित आकृति होती है, यानी जितने भी कंपाउंड आप देख रहे हो, चाहे वो K4 FeCN का होल ऑफ 6 हो, चाहे वो PtCl4 हो, चाहे ये लिखा हुआ हो, इन सब की एक निश्चित आकृति होगी भाई। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर सबसे पहले आपको बर्नर थ्योरी याद करनी है। कुछ IUPAC नाम है जो आपको लिखने सीखने हैं। उसके बाद आपको लिगैंड बताया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। और लिगैंड के बाद एक टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बहुत ही आसान है, ये भी आपको आराम से हम समझा देंगे। क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, समझो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला होता है EAN। EAN बराबर होता है Z माइनस का X प्लस 2Y। पेपर में ये भी निकालने को आ सकता है। Z क्या है, तो जो CMA यानी सेंट्रल मेटल एटम है उसका एटॉमिक नंबर है, यानी परमाणु क्रमांक है। X क्या है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA, यानी CMA की जो ऑक्सीकरण संख्या ब्रैकेट में लिख रहे थे वो X है। और Y क्या है, Y लिगैंड की संख्या है, जो ब्रैकेट में लिखे हुए सीधे सीधे गिन के लिख देंगे भैया। ठीक है, जैसे यहां देखो हमने एक उदाहरण लिया हुआ है कि NiNH3 का होल ऑफ 6 डबल पॉजिटिव। मान लिया ये आ गया और आपसे कह रहा है EAN निकालो, तो EAN कैसे निकालोगे, फार्मूला लगाएंगे Z माइनस का X प्लस का 2Y। अभी बताया Z क्या है, बताओ, Z CMA का नंबर है। तो CMA का नंबर मतलब निकिल का नंबर है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल 28 नंबर होता है। तो हमने निकिल का नंबर कितना रख दिया, 28 रख दिया। माइनस X क्या है, ऑक्सीकरण संख्या है। भैया बता चुके हैं NH3 क्या होता है, उदासीन 0। H2O क्या होता है, उदासीन 0।
NH3 के ऊपर कोई प्लस या माइनस नहीं होता है। मतलब ये तो NH3 जीरो आवेश लिए बैठा है, लेकिन पूरे ब्रैकेट के ऊपर डबल पॉजिटिव दिख रहा है। तो भैया जब ये वाला जीरो है तो ये पॉजिटिव किसके हैं? बोले इन्हीं के तो हैं। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? प्लस के 2 है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? प्लस के 2 लिख दिया। सर जी आपने तो माइनस के 2 लिखा है, माइनस तो फार्मूले वाला है। एक्स का मान कितना रख दिया? 2 रख दिया, प्लस 2 लिखा। वाई क्या है? लिगैंड की संख्या है, गिन लो। NH3 कितने लिखे हैं? 6, तो 6 लिगैंड है तो 6 लिख दिया। 6 दूनी 12 आ गया, 28 और 12 40 हो गया। 40 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 38, और इसका EAN निकल के आ गया 38 भाई। तो इस तरीके से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाले जाते हैं। जैसे ये है CuCN का होल ऑफ 4 ट्रिपल निगेटिव। ध्यान से समझो भैया, EAN निकालना है तो पता हो Cu का नंबर कितना होता है? 29 रख दिया। अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे? 1 CN के ऊपर 1 माइनस और 4 CN के ऊपर 4 माइनस, लेकिन यहां 3 ही माइनस दिख रहे हैं। इसका मतलब 1 माइनस न्यूट्रल हुआ है, तो इसका मतलब इसके ऊपर 1 प्लस रहा होगा, 1 प्लस से 1 माइनस खत्म रहा होगा, 3 माइनस यहां दिख रहे होंगे। मतलब Cu की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, तो यहां भैया 1 रख दिया, प्लस का 2 रख दिया। बाई लिगैंड कितने? CN 4 है तो लिगैंड 4 रख दिए। 4 दूनी 8 आ गया। 29 और 8 कितने हो गए? 37 में गया 1 36, तो आंसर कितना आ जाएगा? 36 भाई। ठीक है, तो इस तरीके से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाले जाते हैं। जैसे एक यही वाला देख लो, K4FeCN का होल ऑफ 6, EAN है, Fe का नंबर 26 है। ठीक, अभी आपको बताया 4 प्लस यहां होंगे, बहुत आसान है भैया। 4 प्लस यहां होंगे, ठीक है, 6 माइनस यहां होंगे, तो जाहिर सी बात है 2 प्लस यहां होंगे। जब 2 प्लस यहां होंगे तो x की जगह पे 2 रख देंगे, प्लस का 2 लिख देंगे। y यानी लिगैंड कितने? देखो CN 6 है तो 6 लिख देंगे। 6 दूनी 12 और 26 38 हो जाएगा। 38 में से 2 जाएगा तो 36 बचेगा। यानी बहुत ही आसान है। ये PDF जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी, अपना फ्री में टेलीग्राम चैनल है BDKDN BSc, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो, वहां पर ये मिल जाएगा। खुशी की बात यह है कि थर्ड सेमेस्टर में 8 यूनिट हैं, जिनमें से 4 यूनिट हम लोगों ने खत्म कर दी हैं। आज तारीख कितनी है? सिर्फ 11 तारीख हुई है। ध्यान से मेरी बात को समझो, आज 11 तारीख है। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो शायद 12 तारीख हो जाएगी। अगर हम लोग 16 तारीख तक भी ये खत्म कर पाते हैं, जो कि खत्म हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो सुबह देख रहे हो तो शाम को एक वीडियो आपको और मिलेगी, जो कि खत्म हो जाएगी। थर्ड सेमेस्टर खत्म हो गया, फर्स्ट की केमिस्ट्री खत्म हो गई, फिफ्थ की भी केमिस्ट्री सेकंड पेपर खत्म हो गया, एक बचा हुआ है उसे कराएंगे। ठीक है, उसके अलावा अब क्या करना है? तो आने वाले 15 दिन हम लोग काम करेंगे फिजिक्स पे भैया। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी घबराना नहीं। फिजिक्स भी आने वाले 15 दिनों के अंदर, यानी अक्टूबर खत्म होते होते आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के गन शॉट, पूरा 1 शॉट आपको मिल जाएगा। साथ में जूलॉजी बॉटनी की जितनी वीडियोस आपको दे पाएंगे वो मिलती रहेंगी भैया। ठीक है, तो ये पूरा है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग इसे समराइज करें तो बर्नर की जो थ्योरी है वो लॉन्ग में तो नहीं आती है। ठीक है, कितने में आएगी? 5 नंबर 7 नंबर इस तरीके से आ सकती है, इसे आप पढ़ सकते हो। IUPAC नाम कैसे आएंगे? IUPAC नाम 7.5 नंबर में आ सकते हैं। कैसे आएंगे? तो 3 नाम दे दिए, 2.5 नंबर 2.5 नंबर 2.5 नंबर पेपर में आएंगे, आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, हम तो यही आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर मान लिया आप पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं तो आप, अगर मान लिया कल पेपर है तो अभी क्योंकि आपको फिर ऑक्सीकरण संख्या भी निकालनी नहीं आती होगी, समस्या होगी आपके साथ, तो पहले आप ये IUPAC वगैरह के ड्रामे में ना पढ़ें। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें पढ़ने की कोशिश करें और आराम से जाके पेपर दे आए भैया। ठीक, लिगैंड पेपर में 7.5 नंबर में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट में EAN, ये भी 2.5 करके 7.5 नंबर में आ सकता है। हो सकता है 15 नंबर का क्वेश्चन आए, उसमें 2.5 में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछे और 2.5 में IUPAC नाम पूछे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये पेपर में आता है। पहली बार देख रहे हो अगर तो भैया आज ये चौथा गन शॉट है। हम भरोसा दिला रहे हैं, अगर आप सिर्फ गन शॉट भी देख के जाते हो इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसकी 2 यूनिट है भाई। ठीक, इसका जो पहला पार्ट है वो ये है, जो चौथा गन शॉट है। अगला गन शॉट होगा इसका दूसरा पार्ट, क्योंकि वरना हम साथ ही बनाते, दोनों एक में कर देते तो वो बड़ी भी हो जाती और लोग परेशान भी हो जाते। तो इसका जो दूसरा गन शॉट है वो आज शाम तक आपको मिल जाएगा, उसे भी देख लेना। 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, 3 बचेंगे, उसमें से एक केमिकल काइनेटिक्स है, आसान है। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक पूरी डिटेल में बता देंगे जो कि लॉन्ग में आती है। 1 यूनिट और बची है, बात खत्म हो जाएगी। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, केमिस्ट्री लगभग खत्म पे है। 1 यूनिट बचेगी जिसमें वाटर सिस्टम वगैरह है, वाटर सिस्टम लॉन्ग में आता है। तो वो सारी जो भी 3 यूनिट्स बचेंगी वो भी आने वाले 2 दिनों के अंदर अपलोड हो जाएंगी और पूरी थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री विद गन शॉट विद इंपॉर्टेंट खत्म हो जाएगी भाई। ठीक है,
तो भैया मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और काफ़ी गले में दिक्कत है तो लग रहा होगा आपको हम शायद दम लगा रहे हैं। रात का भी 12 बजा हुआ है, कल ये वीडियो पब्लिक हो जाएगी। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद।